Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 12, which name is Reading Comprehension. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में देखेंगे, ठीक है. एक्चुअली दिस इज आवर राइटिंग सेक्शन, तो आओ चलो देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, इस चैप्टर के थ्रू. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की. क्या है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ये है हमारा क्या? प्रीपोजिशन. ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है. तो देखो, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड मार्क द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ईच सेंटेंसेस. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये बताना है कि ये जो सारे, देखो, रीड द मार्क द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंसेस. ओके, ठीक है. तो देखो, ये जितने भी हैं यहाँ पे आपके, ये जितने भी वर्ड्स आपको मार्क किए गए, आपको ये बताना है वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, क्या है, ठीक है. तो आओ देखो, अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन. तो देखो, जो फर्स्ट आपका दिया हुआ है, आप क्या करोगे? फर्स्ट क्या है? अब्राहम लिंकन. तो ये आपका नाउन है. सो अब्राहम लिंकन इज योर नाउन, ठीक है. आगे देखो, वाज बोर्न इन केंटुकी ऑन February 12th 1809. तो ये अब्राहम लिंकन के बारे में दिया गया. तो अब्राहम लिंकन पैदा हुए थे केंटुकी, यूएसए में 12 फरवरी को 1809 में, ठीक है. हिज फैमिली मूव्ड टू इंडियाना व्हेन. सो मूव्ड क्या है? तो स्टूडेंट्स, मूव क्या होता है? ये आपका वर्ब वर्ड होता है. मूव इज योर वर्ब वर्ड, ठीक है. फिर देखिए, मूव टू इंडियाना व्हेन ही वाज 8 years old. ही क्या है? ये प्रोनाउन वर्ड है. दिस इज योर प्रोनाउन वर्ड, ओके. दिस इज योर प्रोनाउन वर्ड, ठीक है. हिज यंग मदर डायड व्हेन ही वाज 10, ठीक है. सो यंग. सो स्टूडेंट्स, यंग क्या है? यंग आपका एडजेक्टिव है. सो राइट हियर एडजेक्टिव, ठीक है. दिस इज योर एडजेक्टिव. देन सी, डायड व्हेन ही वाज 10. तो अब्राहम लिंकन जब 10 साल के थे, उनकी माँ की डेथ हो जाती है. अब्राहम लिंकन लव टू रीड. अब्राहम लिंकन को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है. ही ओनली वेंट टू स्कूल. तो ही क्या है? ही अगेन योर प्रोनाउन है ये आपका, ठीक है. ये क्या है? ये आपका प्रोनाउन है. फिर देखिए, वेंट टू स्कूल फॉर अ फ्यू मंथ. वो स्कूल कुछ टाइम के लिए जाते, तो स्कूल आपका नाउन है. दिस इज योर नाउन, ठीक है. स्टूडेंट्स, ये नाउन तो है अब्राहम लिंकन, बट दिस इज योर प्रॉपर नाउन, ठीक है. ये प्रॉपर नाउन है. एंड स्कूल इज योर कॉमन नाउन. स्कूल क्या है? ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है. आगे देखो, ही हैड टू स्टडी एंड लर्न ऑन हिज ओन. जहां पे उन्हें खुद पढ़ाई करनी थी और खुद ही सारी चीजें करनी थी. तो ऑन क्या है? ऑन इज योर प्रीपोजिशन. ये क्या है? ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप पूरा ये पैराग्राफ पढ़ोगे और ये जितने भी अंडरलाइंड वर्ड है, आप सब बताओगे ये किस कैटेगरी में आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक है. कुछ मैंने किए हैं, बाकी आप करेंगे. अब चलो पैराग्राफ कॉम्पोजिशन देखो, सॉरी पैराग्राफ कंप्लीशन है ये आपका. देखिए, राइट द वर्ड्स टू फिल इन द नंबर्ड ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैराग्राफ. स्टूडेंट्स, अब आप लोग को क्या करना है? ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स में इन वर्ड्स को फिल करके इस पैराग्राफ को पूरा करना है. तो आ जाओ करते हैं इसको. तो स्टूडेंट्स देखिए, ए बेंगल सेलर, ठीक है, ठीक है. देखो, ए बेंगल सेलर came to our house last week, ठीक है. He bought a lot of colorful bangles. My mother bought me a dozen, okay, bought me a dozen green glass bangles. She placed them inside a box, ठीक है. मतलब लास्ट वीक हमारे घर पे एक चूड़ी बेचने वाला आया था, जिससे मेरी मम्मी ने मेरे लिए 1 डजन ग्रीन बैंगल्स खरीदे थे, ठीक है. और खरीदने के बाद उन्होंने एक बॉक्स के अंदर रख दिया और वो बॉक्स मुझे दे दिया. आई डैश द बॉक्स इन माई हैंड एक्साइटेडली, ठीक है. सो आई हेल्ड द बॉक्स इन माई हैंड एक्साइटेडली. आई रन डाउन द स्ट्रीट, ठीक है. ओके, I run down the street, ठीक है. I run down the street to show the bangles to my friends, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब बाकी के फिलिंग द ब्लैंक्स में ये सारे वर्ड्स को फिल करोगे और इसे पूरा करोगे. नेक्स्ट इज आवर स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन. तो क्या है स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन? आ जाओ देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब आपका ये ना स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन है. तो स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन में क्या है? देखिए, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको पढ़नी है और इसी स्टोरी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन के आंसर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है.
सो आ जाओ देखो, दे हैड बीन वॉकिंग फॉर डेज इन होप ऑफ सीइंग अ मिरेकल बाय हिम, दे वर टायर्ड एंड हंग्री, ठीक है। तो ये लोग काफी दिनों तक ऐसे ही चल रहे थे, उन्हें भूख भी लगी थी और वो किसी मिरेकल होने की वो मतलब वेट कर रहे थे, किसी कोई मिरेकल होने का वो वेट कर रहे थे। ओके, how are we going to feed all of these people, one of the apostles asked Jesus। तो एक अपोस्टल ने जीसस से पूछा कि कैसे हम इतने सारे लोगों को खाना खिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्सेज है ही नहीं, ठीक है। We have only 5 loaves of bread and 2 fish, but Jesus said that God could make anything possible, ठीक है। तो उस इंसान ने कहा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। अब ये लोव्स ऑफ ब्रेड क्या होते हैं, ब्रेड के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ 5 लोव्स ऑफ ब्रेड है और सिर्फ 2 फिश है। अब इतने कम रिसोर्सेज में हम इतने सारे लोगों को खाना कैसे देंगे। तो जीसस ने कहा कि जब तक गॉड है, गॉड हर चीज को पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। He asked the apostles to make everyone sit down। तो उन्होंने सबको बोला कि आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो और आप लोग बैठ जाओ, ठीक है। He took the bread and fish, looked up to heaven and divided them to feed over 5,000 people, and there still had some left over, ठीक है। So जीसस ने क्या किया, जीसस ने वो लोव्स ऑफ ब्रेड और फिश को अपने हाथ में लिया, ठीक है, और एक बार स्काई की तरफ देखा। उसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कितने पीसेस थे, कितने लोव्स ऑफ ब्रेड थे, 5 थे, और आपका फिश कितना था, 2। सिर्फ और सिर्फ इन 7 पीसेस से उन्होंने ऑलमोस्ट 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, ठीक है। और अब उसमें से तब भी कुछ बच गया था। अर्ली क्रिश्चियंस यूज्ड अ फिश सिंबल टू आइडेंटिफाई ईच अदर। स्टार्टिंग डेज के जो क्रिश्चियन लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो एक दूसरे को पहचानने के लिए फिश को एज अ सिंबल के तौर पे यूज किया करते थे, ठीक है। मोर रिसेंटली यू विल सी स्टिल द फिश सिंबल एज अ साइन ऑफ फेथ ऑन क्लोथिंग, ज्वेलरी, स्टिकर्स, अदर थिंग्स। आज भी अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में फिश को काफी ज्यादा प्रीशियस माना जाता है एज अ सिंबल, ठीक है। ओके, ये आपने अब पढ़ा है, आप इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये बताओ, हु इज द स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी किसके बारे में है। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट, ठीक है। ये स्टोरी किसके बारे में है, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो आप लिखोगे द स्टोरी, द स्टोरी इज अबाउट the story is about miracle of Jesus Christ। जीसस क्राइस्ट, ठीक है। आगे देखो, Why had they been walking for days? वो लोग इतने दिनों तक क्यों घूम रहे थे। तो ये देखो, सो इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। They had been walking for days in hope of seeing a miracle by him, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, whom does him refer to? Jesus Christ, ठीक है। What was the worry of the apostles? तो apostles की क्या worry थी, ठीक है। तो उनकी worry ये थी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, how are we going to feed all these people, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। टाइम टेबल कॉम्प्रीहेंशन, अब ये जो आपने कॉम्प्रीहेंशन देखा वो स्टोरी पर बेस देखा कि स्टोरी आप पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करोगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक टाइम टेबल आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइम टेबल को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस टाइम टेबल पे बेस्ड आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, जैसे कि रीड द फॉलोइंग टाइम टेबल ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। स्टूडेंट्स आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम होता है, ठीक है, टाइम टेबल मिलती है, उसी टाइम टेबल पे बेस्ड आपको ये कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम आपका 17 दिसंबर से स्टार्ट होगा, क्रिसमस की हॉलीडे रहेगी 21 दिसंबर से लेके जनवरी 5 तक, ठीक है। तो 17 दिसंबर को आपका हिंदी का पेपर होगा, 18 को इंग्लिश, 19 को मैथमेटिक्स, ठीक है। और टाइमिंग क्या है, 9 to 12, ठीक है, 3 आवर्स का पेपर है। 20 दिसंबर को हॉलीडे है, 21 को भी हॉलीडे है, 22 को साइंस का पेपर है, ठीक है। साइंस का पेपर 9 to 12 रहेगा, 23 को हॉलीडे है और 24 को लास्ट आपका पेपर है सोशल साइंस का, ठीक है। तो अब आपने टाइम टेबल देखा है, ठीक है। अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स देने। तो पहला देखो, व्हेन विल द एग्जाम्स स्टार्ट, तो एग्जाम्स कब से स्टार्ट है, तो इसका आंसर है एग्जाम्स विल स्टार्ट ऑन December 17, ठीक है। द एग्जाम्स विल, ये देखो, द एग्जाम्स विल स्टार्ट, ओके, द एग्जाम्स विल स्टार्ट ऑन December 17,
ठीक है, December 17। ठीक है, आगे देखिए, डू यू हैव अ हॉलीडे फॉर इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश के लिए हॉलीडे मिला है? देखो देखो, 17th को हिंदी, 19th को मैथमेटिक्स। नो, इंग्लिश के लिए कोई हॉलीडे नहीं है। नो नो, वी डोंट हैव, नो वी डोंट हैव अ हॉलीडे फॉर इंग्लिश। ठीक है, अब देखो, विच इज द लास्ट पेपर, कौन सा है लास्ट पेपर? सोशल साइंस। ठीक है, तो आप लिखोगे द लास्ट पेपर इज सोशल साइंस। ठीक है, इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस को ऐसे ही टेबल को पढ़ोगे और कंप्लीट करोगे। नाउ लेटर कॉम्प्रिहेंशन। स्टूडेंट्स, लेटर क्या होता है? जब आप किसी अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हो, तो वही आपका लेटर राइटिंग। तो यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको इस लेटर को पढ़ना है और इस लेटर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स देने हैं। जैसे कि सेइंग सॉरी टू अ नेबर, आपको एक लेटर लिखना है अपने नेबर को, जिसमें आप अपने नेबर को सॉरी बोलोगे। ठीक है, तो देखो, आपने सबसे पहले एड्रेस डाला है, फ्रेंड्स एनक्लेव, अंसारी रोड, न्यू दिल्ली, 02/25 सितंबर। ठीक है, डियर अंकल कृष्णन। ठीक है, आई वांटेड टू अपोलोजाइज फॉर द हैवॉक आवर डॉग मेड इन योर गार्डन। तो आप अंकल कृष्णन से माफी मांग रहे हो क्योंकि उनके गार्डन में आपके डॉग ने पूरा का पूरा तूफान ले आया था। ठीक है, I came to know through a friend that my dog made a mess of your flower patch as well as dug a hole right through your garden lawn। तो अब आप ये भी कह रहे हो कि आपको अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला है कि आपके डॉग ने उनके पूरे गार्डन को बर्बाद कर दिया। ठीक है, आई ऑलवेज I have always admired your garden. It has a lovely flowers and fruits। ठीक है, आप ये भी उनसे कह रहे हो अंकल कृष्णन से कि आप हमेशा उनके गार्डन को बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट दिस फ्लावर्स बल्ब दैट आई बॉट विद यू विथ माई ओन पॉकेट मनी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? कुछ फ्लावर के पॉट्स अंकल कृष्णन को दे रहे हो खुद की पॉकेट मनी से। ठीक है, योर नेबर बॉबी, आपका नाम बॉबी है। ये लेटर आपने पढ़ा है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स देखिए। हु हैज रिटन द लेटर एंड टू whom? ओके, सो Bobby has written this letter to Uncle Krishnan। ठीक है, अंकल कृष्णन। बॉबी ने ये लेटर अंकल कृष्णन को लिखा है। आगे देखिए, हु इज बॉबी? बॉबी कौन है? बॉबी इज द नेबर ऑफ अंकल कृष्णन। ठीक है, बॉबी इज द नेबर ऑफ अंकल कृष्णन। ठीक है, फिर देखो, व्हाट इज बॉबी अपोलोजाइजिंग फॉर? तो बॉबी किसके लिए माफी मांग रहा है? बॉबी इज अपोलोजाइजिंग ऑन द बिहाफ ऑफ हिज डॉग, ओके, बिकॉज हिज डॉग मेड हैवॉक इन देयर गार्डन। ठीक है, यह है आंसर आपका। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप बाकी के क्वेश्चंस को पढ़ोगे और आंसर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। नाउ, इनविटेशन कॉम्प्रिहेंशन। इनविटेशन का मतलब क्या होता है? आपके घर में कोई फंक्शन है, आप अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को एक कार्ड भेज के उन्हें अपने घर में आने के लिए इनवाइट करते हो, यही है इनविटेशन कॉम्प्रिहेंशन। तो देखो, रीड द फॉलोइंग इनविटेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इन इनविटेशन को पढ़ना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। जैसे कि यू आर इनवाइटेड टू रियाज पार्टी, शी इज टर्निंग 10। तो ये जो बर्थडे पार्टी है वो किसकी है? रिया की बर्थडे पार्टी है। रिया 10 साल की होने वाली है। कहाँ पे ये पार्टी हो रही है? मैकडोनल्ड्स में हो रही है, जो कि पीतमपुरा में है। ठीक है, और कब हो रही है? अक्टूबर 2 को हो रहा है और टाइमिंग क्या है? 4 PM शाम में। ठीक है, तो देखो, वी विल बी सर्विंग बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज एंड कोक। इस पार्टी में आपको बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोक खाने को मिलेगा। वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन इन द फन, योर पेरेंट्स आर इनवाइटेड टू। ठीक है, तो आपको रिया की बर्थडे पार्टी में आपके पेरेंट्स के साथ इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो अब आ जाओ, इसमें क्वेश्चन आंसर्स कैसे करेंगे? देखो, व्हाट इज रिया सेलिब्रेटिंग? ओके, सो रिया इज सेलिब्रेटिंग
Riya is celebrating her birthday party. ठीक है, her birthday party. फिर देखो when and where is the celebration? Celebration कहां पे है और कब है? The celebration was the celebration will be at McDonald's Pitampura. मैकडोनल्ड्स पीतमपुरा. और कब है? ऑन 2 अक्टूबर. ओके, ऑन 2 अक्टूबर. ऑन 2 अक्टूबर एट, देखो 4 PM एट 4 PM. ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे और क्वेश्चन के आंसर्स कंप्लीट करोगे. ठीक है, ओके. So students, this is all about this chapter number 12. इस पूरे chapter number 12 में हम सभी लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखे हैं. ठीक है, हमें यहाँ पे लेटर मिला, स्टोरी मिला, पैसेज मिला, हमने उसे पढ़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स कंप्लीट किए. ठीक है, so students, this is all about this chapter. So read this chapter very well and complete all your leftover exercises. Okay, now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar. Till then, take very good care of yourself. Bye.